वडोदरा के भाईली में हुए गैंग रेप केस को वडोदरा पुलिस ने सॉल्व कर लिया है और आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर भी कोर्ट ने भेज दिया है। लेकिन ये केस अपने आप में काफ़ी एक चैलेंजिंग केस था, कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि जिस प्रकार का जो घटनाक्रम था उसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह क्लूलेस थी। और कैसे ये केस सॉल्व हुआ, किस प्रकार से इन आरोपियों तक पहुंची पुलिस, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वडोदरा रेंज के आईजी संदीप सिंह साहब हैं। ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया कोई सुराग नहीं था पुलिस के पास। जिस जगह पे ये केस हुआ हमने खुद जाके देखा, दिन में ही अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो रात में तो बहुत ही बुरी हालत होगी वहाँ। उस ब्लाइंड स्पॉट से शुरुआत हुई इन्वेस्टिगेशन की। तो क्या क्या चैलेंजेस थे पुलिस के? देखिए, कोई भी इस टाइप का केस जो सीरियस टाइप का हो उसको डिटेक्ट करने के लिए सीन ऑफ क्राइम को बहुत बारीकी से देखना, उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की स्टडी करना, क्या क्या प्रोबेबल रूट्स हैं जिस पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं एक्यूज, कहाँ से आए कहाँ से गए, ये सब बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है सीन ऑफ क्राइम को बारीकी से देखना और निरीक्षण करना। तो जब ये घटना बनी और विक्टिम जहाँ अपने फ्रेंड के साथ थी, वो जगह जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत ही सुनसान जगह है और रात के टाइम पे जो घटना का समय है वो 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो इतना ज़्यादा अंधेरा वहाँ पे है कि अपने को इवन 2-4 फीट के अंतर पे आदमी को देखना और उसके लिए भी तकलीफ हो रही थी। इस पूरी चीज़ को एक्चुअल में स्टडी करने के लिए मैं और मेरी टीम, हमारे एसपी और पूरी इन्वेस्टिगेशन की टीम, हम लोग एक्चुअल टाइम पे जब बनाव बना है उस पे वहाँ गए। वहाँ पे बहुत बारीकी से हर चीज़ को चेक किया गया, देखा कि अंधेरा कितना है, वहाँ से एंट्री एग्जिट के क्या पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमको मिल रही थी वो भी पैरेलली डेवलप की जा रही थी। वहाँ से हमको एक ऐसा क्लू मिला, एक आरोपी का चश्मा वहाँ पे मिला आधा टूटा हुआ। तो वो चश्मे से हमको आरोपी की प्रोफाइल का बहुत क्लियर आइडिया लग गया, क्योंकि वो चश्मा एकदम जिसको बोलते हैं 50-60 रुपये का किसी ने लिया हो, तो उस टाइप का चश्मा था। आसपास में थोड़ा थोड़ा दूर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो उससे भी हमको कुछ हिंट्स मिले। प्लस जो पैरेलल जो हमारे गांव में टीमें जा के लोगों का हुलिया और वो सब चेक कर रही थी। इवन बाइक का वर्णन भी हमको विक्टिम की तरफ से प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। जो हमें जानकारी मिली थी उस हिसाब से विक्टिम ने जो आपको डिस्क्रिप्शन दिए थे वो सारे डिस्टॉर्टेड थे। वो उनको खुद भी, वो एक तो ऐसी घटना बन रही है तो स्वाभाविक है कि वो लोग शॉक में भी होंगे, लेकिन उसके बाद जब वो रिकॉल भी कर पा रहे थे तो क्योंकि अंधेरा होने की वजह से और इतना सुनसान जगह होने की वजह से उनका प्रॉपर हमको डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पा रहा था। फिर भी जितनी भी चीज़ें हमको थोड़ी बहुत भी मिल रही थी, हम बार बार उनसे वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसमें हमारे को एक लिंक मिला कि जो सीन ऑफ क्राइम है वो बनाव का शुरुआत वाला पॉइंट है, और इसी बीच में विक्टिम का जो मोबाइल था वो मोबाइल इन लोगों के पास था, जो आरोपियों के पास। उसका जैसे ही हमारे पास डिटेल्स आए तो हमारे को एक रूट क्लियर हो गया कि वो फ़ोन कहाँ पे जाके स्विच ऑफ हुआ। वो जहाँ पे स्विच ऑफ हुआ वहाँ पे 2 टावर्स का ओवरलैपिंग लोकेशंस भी आ रही थी। तो एक पिन पॉइंट एरिया हमको मिल गया कि ये एरिया में आरोपी पहुँचे हैं। तो वहाँ से जो हमने रिवर्स प्रोसेस शुरू किया वेरिफिकेशन का, तो इन्होंने 1.5 घंटे में आरोपियों ने जो रूट ट्रैक किया था उसके अलग अलग लोकेशंस पे हमने डाटा कलेक्ट किए। उसका एनालिसिस हमारी साइबर की टीम, और सबसे इसमें अच्छी बात जो एक एग्जांपल के तौर पे हुई है कि बड़ौदा शहर पुलिस कंटिन्यूअसली पहले 1 मिनट से हमारे साथ जुड़ी रही। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने हमें दी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो उन्हें दी, क्योंकि इसमें जो भी मूवमेंट हुआ वो बड़ौदा सिटी के एरिया में हो रहा था। तो इनफैक्ट इसीलिए एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो क्राइम हुआ ये ऐसे समय पे हुआ जब नवरात्रि चल रही है, लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा, अमूमन रास्तों पे इस टाइम पे लोग कम होते हैं, लेकिन नवरात्रि में डेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसे में व्हीकल ट्रैक करना, उसे आइडेंटिफाई करना, ये कितना... आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज, हमारे पास 2 सबसे बड़े चैलेंज थे कि एक तो सीन ऑफ क्राइम से जो विवरण हमको विक्टिम्स की तरफ से मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था।
दूसरा जो आपने बताया कि नवरात्रि की वजह से जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक था उस टाइम पे रात के 1 बजे 2 बजे के आसपास सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे, तो जहां भी हम सीसीटीवी को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, सामने से इतनी लाइट्स उस सीसीटीवी कैमरा पे पड़ रही थी कि हम लोग किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो मैंने बताया कि पूरा रूट पे हमने अलग अलग जगहों के जो टावर डंप्स लिए और उस डंप डाटा का एनालिसिस से हमने जो कॉमन नंबर्स निकाले, उसमें से हमको लिंक मिलते मिलते एंड बाइक भी जो है मूवमेंट एक जैसे क्लू मिला तो वो साइड से जा रही है, तो उसमें भी हम उसका नंबर नहीं देख पा रहे थे। और ये सब, तो ये इतना बड़ा चैलेंज था जिसमें बड़ौदा सिटी की क्राइम ब्रांच ने और सब ऑफिसर्स ने मिलके इतना, लगभग मैं बता सकता हूँ आपको कि 40-45 किलोमीटर के रूट में आप हजारों की संख्या से ज़्यादा के सरकारी और प्राइवेट सीसीटीवी एनालिसिस करना, अलग अलग टीमें उस सेक्टर्स में बांट के अलग अलग एरिया को चेक करना और एक दूसरे के साथ उस लिंक को मैच करना, ये काम किया। और सबसे बड़ा इसमें प्रेशर और चैलेंज ये था कि अगर समय ज़्यादा निकला तो हमें ये शंका थी कि ये लोग कहीं भाग ना जाए, तो आरोपी की प्रोफाइल हमको पता चल गई, हमारे पास टेक्निकल डाटा आने शुरू हो गए, उनका एक दूसरे के साथ संकलन और आपले होने लगा। उसका रिजल्ट ये है कि 48 आवर्स के अंदर सारे आरोपी आइडेंटिफाई हुए, सारे आरोपियों को उठाया गया है, अरेस्ट किया गया है और अब आगे का प्रोसीजर इनका चल रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि अक्सर जो गुनहगार होता है वो कोई ना कोई क्लू तो छोड़ देता है। यहाँ पे क्या था, क्या वो फ़ोन कॉल वो? इसमें सबसे बड़ा ये हुआ कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ हुई बाद में कि बिकॉज वो विक्टिम का मोबाइल उसके साथ था और उसमें एक कॉल पिक हो गई, उसके बाद वो स्विच ऑफ हो गया, लेकिन वो 1.5 घंटे में उनका कहाँ कहाँ मूवमेंट हुआ वो क्लैरिटी आ गई। तो हमारे को पूरा बड़ौदा सिटी को छानने की जगह हमारे को वो 1.5 घंटे का जो रूट इन लोगों ने कवर किया अलग अलग विस्तार में, उसको फोकस करने का हमको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया और उसी पे फोकस करके अलग अलग टीमों को कार्यरत करके इसको सॉल्व किया। मतलब उसके बेसिस पे सीसीटीवी में इनका मूवमेंट और इनका जो डंप है मोबाइल का, वो दोनों मैच कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग जैसे 7-8 लोकेशंस में हमने डाटा लिया, वो डाटा प्लस टाइमलाइन जो 1.5 घंटे की टाइमलाइन बनी, उससे एक रूट क्लियर हुआ, वो मैप पे प्लॉट किया गया। फिर हमारे पास कौन कौन से, अच्छा जब लोकेशन आती है तो वो थोड़ा बड़े विस्तार की आती है, तो उसको जीरो इन करने के लिए जहाँ जहाँ कुछ ऐसे सीसीटीवीज थे जहाँ पे बाइक का मूवमेंट दिख रहा है, तो उस एरियाज को ज़्यादा फोकस करके इंटेंसीफाई सीसीटीवी चेकिंग किया गया, प्राइवेट सीसीटीवी। तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस में खास करके सीसीटीवी एंड मोबाइल डाटा का जो एनालिसिस है, उस चीज़ से हमको बहुत बड़ी सफलता इसमें मिल गई कि हम आरोपियों को ट्रैक कर पाए। इन आरोपियों के बारे में कुछ पता चल पाया, इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या था? क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या पहली बार इस तरह की हरकत इन्होंने की है या कोई पास्ट रिकॉर्ड? कल आरोपियों का हम लोगों को कस्टडी बड़ौदा सिटी पुलिस से मिला है। इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो उसके लिए एसपी के अध्यक्ष स्थान पे एक एसआईटी की रचना की गई है, जिसमें सारे सक्षम ऑफिसर्स और राइटर्स दिए गए हैं। आपका जो मुद्दा है उस मुद्दे पे तपास करी जा रही है। अभी जो हमने डाटा चेक किया है उसमें एक आरोपी के ऊपर एक ऑफेंस रजिस्टर्ड है बड़ौदा सिटी के अंदर। ये लोग पिछले 12-15 साल से यूपी छोड़ के और यहाँ पे अपना कड़िया काम और ये सब कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी लिखित में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी दिए गए हैं, जो सूचनाएं दी गई हैं उसमें इस मुद्दे का भी समावेश है कि इनके वतन में भी इनका बैकग्राउंड और ये चेक किया जाए कि किस टाइप की एक्टिविटी में लोग लिप्त थे।